हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इजी टॉपिक को जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है एंड इट इज़ एक्सेलरेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन हमारे पास बहुत इजी टॉपिक है। क्यों इजी है? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था वेलोसिटी को, और वेलोसिटी में हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि जब पोजीशन के अंदर किसी वक्त के लिहाज से तब्दीली आ रही थी तो हमारे पास क्या हो रही थी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी, वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। अब अगर उसी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ जाए किसी वक्त के लिहाज से तो हमारे पास वो चीज़ कहलाती है एक्सेलरेशन। जब पोजीशन में तब्दीली आएगी वक्त के लिहाज से तो वो चीज़ कहलाएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी वक्त के लिहाज से तो वो चीज़ कहलाएगी एक्सेलरेशन। सो क्या है कि वी हैव जस्ट डिफाइंड दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। किसी भी वक्त के लिहाज से डिस्टेंस कवर हो रहा होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हमने पढ़ा था कि वो क्या है, वेलोसिटी है। सो इट कैन चेंज बाय चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। ये चेंज हो सकती है या तो इसके मैग्नीट्यूड में तब्दीली लाई जाए, इट इज़ चेंज। ठीक है, यहाँ पे ये ई जो है इसमें कम लिखा हुआ है, सो ये चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ये चेंज होना चाहिए। सो क्या है कि अगर हम मैग्नीट्यूड के अंदर तब्दीली लेकर आ रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगी। अगर हम इसकी डायरेक्शन के अंदर तब्दीली लेकर आ रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगी। या अगर दोनों के अंदर तब्दीली लेकर आ रहे हैं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो व्हेन एवर देयर इज द चेंज इन वेलोसिटी, अब जब इस वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ गई द बॉडी इज सेड टू पॉसेस एक्सेलरेशन। अब वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। एक्सेलरेशन क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, इसके पास अपनी डायरेक्शन है। सो क्या सीन है भाई? सीन ये है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या थी जब पोजीशन के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब्दीली आ रही थी किसी पर्टिकुलर टाइम में, या फिर चेंज हो रहा था टाइम, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम था, ठीक है ना। अब इस वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही है या तो इसके मैग्नीट्यूड के अंदर या इसकी डायरेक्शन के अंदर या इन दोनों के अंदर। अगर इस तरह का कोई भी चेंज आएगा तो हमने कहा कि ये वेलोसिटी में तब्दीली आई, और अगर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं इस तरह की एक स्मॉल ए होती है उससे। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही मैंने आपको बताया। सो अब आपने क्या करना है कि वेलोसिटी का यूनिट मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि उसका जो यूनिट है ये है मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम का सेकंड फिर से आ जाएगा। अब ये सेकंड जब ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएंगे, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास यूनिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का। सो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा इसी तरीके से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। सेम आपने यहाँ तक बात याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी में तब्दीली आने की वजह से किसी भी वक्त में प्रोड्यूस हो रही है। अब वेलोसिटी की हमारे पास जो डायमेंशन थी वो थी L_t-1। ये t हमारे पास यहाँ पर भी है, तो t जो होती है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो t टाइम है, और ये क्या है, इसकी डायमेंशन t है हमारे पास। ये t ऊपर चली जाएगी तो ये हमारे पास L_t-2 हमारे पास क्या है, ये डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास किस चीज़ की, एक्सेलरेशन की। सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट t1 एंड द बॉडी इज़ एट पर्टिकुलर पॉइंट a। सपोज़ करना हमने कि एक बॉडी है, टाइम उसका जो है वो t1 है, वो एक पॉइंट पर है जिसका नाम रखा है हमने a, और उस वक्त उसने जो वेलोसिटी कवर की है वो है v1। फिर कुछ समय बाद उसने जो टाइम कवर किया वो था t2, और वो जाके पहुंची है पॉइंट नंबर b पे, और तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v2। सो इस तरीके से मतलब v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो हुई है एवरेज एक्सेलरेशन। सो द एवरेज एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। सो ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए डिफाइंड विद द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ कोने में लिख देती हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है
चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है ना। वक्त के वेलोसिटी में तब्दीली आ रही थी किसी वक्त के लिहाज से। अब हमने कहा कि एक बॉडी है वो क्या कर रही है, एक जो है वो पॉइंट से निकली है और उसने जो है वो एक t1 टाइम के अंदर एक वेलोसिटी कवर की है जिसे हमने v1 का नाम दिया है। और फिर हमने कहा कि हमारे पास जो है वो बॉडी पॉइंट बी की तरफ मूव की है, उसका उस तरफ मूव करने में से जो टाइम लगा है वो t2 है और उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v2। अब हमेशा जब हम चेंज मालूम कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्टेंस मालूम करते हुए डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे भी समझाया था, जब भी हम चेंज मालूम कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है, मतलब जो v2 होगी, t2 होगी, s2 होगी, r2 होगी, जो भी 2 वाली वैल्यू होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें से हमने इनिशियल को माइनस कर देना है, मतलब फर्स्ट वाली को माइनस कर देना है। तो इसी तरह से यहाँ पे चेंज है, चेंज मालूम करना है, एवरेज एक्सेलरेशन ले रहे हैं हम, तो v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द 2 ways टू राइट दीज इक्वेशंस। So acceleration being a vector quantity has the same direction as that of velocity. जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ने चेंज लाया या फिर जिस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड के अंदर तब्दीली आएगी। अब तब्दीली नहीं भी आई है या तब्दीली आ भी गई है, क्योंकि तब्दीली आएगी तभी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो अब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में तब्दीली आई है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तब उसकी जो डायरेक्शन होगी ऐसे वेलोसिटी की वो वेलोसिटी, या फिर अगर सिर्फ डायरेक्शन में तब्दीली आने की वजह से वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है तो जो वेलोसिटी होगी की जो डायरेक्शन होगी तो वही डायरेक्शन रहेगी हमेशा एक्सेलरेशन की, मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की गिवन होगी वही डायरेक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन की प्रोड्यूस होगी। सो इन द लिमिट्स ऑफ अ वेरी स्मॉल del t the average acceleration will be approach the value of instantaneous acceleration. Thus the instantaneous acceleration instantaneous is defined as। सो मैंने आपको जब वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी सेम बात यही लिखी हुई थी कि भाई सीन कुछ यूँ है कि जब हम बहुत कोई भी काम इतने समय में हो रहा हो जो बहुत इंस्टेंट हो, कुछ जब इसका टाइम इंटरवल 0 के इक्वल हो तो हम उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम दे रहे थे। जब हम यही चीज़ हम डिस्टेंस में तब्दीली आने की वजह से जो टाइम अगर इंस्टेंट का टाइम था बहुत उसी वक्त हो रहा था तो हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह रहे थे। अब अगर वेलोसिटी के वक्त ये सारा काम हो रहा होगा तो हम उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। उसका फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे ये लिमिट आ जाएगी और टी का जो हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वजह से उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लाइन्स और हैं जो कि मैं आपको थोड़ी समझा देती हूँ। वो क्या है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। वैसे तो अगर हम ज़्यादा बड़ी लेवल पे फिज़िक्स पे बात करते हैं, मींस अगर इंटर लेवल से हट के बात करते हैं तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। दीज बोथ टर्म्स आर नॉट सेम। बट अगर आप लोग इंटर की लेवल पर थिन टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो या दीज आर सेम, यहाँ पे सेम लिखा गया है तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। बट जब हाई लेवल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम नहीं रहती हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन है। आपकी बुक की हद तक रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन की मीनिंग सेम है, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन से मुराद है। लेकिन जब आप हाई लेवल पे अगर फिजिक्स अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीज बोथ टर्म्स आर नॉट सेम। सो या ये यूनिट मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, अब फिर समझा रही हूँ कि जो SI यूनिट है वो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये किस तरह से निकला है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा। फेसबुक में मेरा एक ग्रुप है और फेसबुक पर मेरा एक पेज भी है जो कि आप लोगों के लिए ही बनाया गया है फॉर MCQ डिस्कशन और मेरी वीडियोस की अपडेट्स के लिए। अगर आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।